मैं कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस के नाम पर बिल्कुल अभी तक शून्य है। यूनिवर्सिटी को ऐसे हैंडल कर रहे हैं जैसे कि डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर दोनों की छुट्टियां रद्द कर दी है। आपको लगता है सब कुछ बदले की भावना से किया जा रहा है? बदले की भावना से और बहुत विकृत सोच जिसको बोल सकते हैं, घटिया सोच जिसको। और सड़कों के लिए जो हमने बना करके रखी है उनको मेंटेन करें, वही उनके लिए काफ़ी है। तो ये पूरे प्रदेश में एक नज़ारा और देखने को मिला। होड़ लगी है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में, दोनों में, कि किसके ज़्यादा होर्डिंग्स और कितने बड़े साइज़ के होर्डिंग लगाए जाए। आप 6 CPS बना करके सरकार में इतना सारा आर्थिक बोझ डाल करके बैठे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बनी है, नई कोई पोस्टों की क्रिएशन के साथ नौकरी देने के लिए काम हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं है। और भाजपा की रणनीति हमेशा से इस तरह से रही है कि जो लोकल लीडर्स हैं उनको दे जस्ट प्ले द रोल ऑफ अ बैकग्राउंड म्यूजिक एंड मोदी डांसेस इन फ्रंट, ये बात होती है। इसके अलावा तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमने कोई भी ऐसा काम सरकार के 5 महीने के कार्यकाल में नहीं देखा जिसके कारण जो फाइनेंशियल ग्रोथ की कोई गुंजाइश दिखती हो। Hi, welcome to our exclusive interview. I am here with esteemed leader of opposition and former Chief Minister of Himachal Pradesh, Jairam Thakur. We have the privilege of discussing various development and governance issues related to the ruling government. Welcome to the TNR, sir. My first question is, how do you evaluate the performance of the ruling government with regard to economic growth and infrastructure development? देखिए, बात कहना और कहते रहना इससे समाधान नहीं है। जब तक ज़मीनी हकीकत को समझ करके कुछ ऐसे ठोस काम नहीं होते हैं जिसका इम्पैक्ट हो। अभी तक हमने इन 5 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी का ये देखा है, बोला बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद परिणाम शून्य है। और मैं इस बात को लेकर के भी देख रहा हूँ, वाटर सेस की अगर उन्होंने बात की, कहा कि भी हम जो फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की है उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। और ऐसे में अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं है। इसके अलावा तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमने कोई भी ऐसा काम सरकार के 5 महीने के कार्यकाल में नहीं देखा जिसके कारण जो फाइनेंशियल ग्रोथ की कोई गुंजाइश दिखती हो। और उल्टे जो बहुत सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको कैसे क्लियर करना है, उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में भी अब तक कोई क्लियर कट उनका भी कोई बात नहीं आ पाई है। आप 6 CPS बना करके सरकार में इतना सारा आर्थिक बोझ डाल करके बैठे हैं। कैबिनेट रैंक के साथ 4-4, 5-5 एडवाइज़र्स आपने बना करके रख दी हैं। और उसके अलावा जो सारी चीज़ें जिस प्रकार से हो रही हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, हमें कहते थे कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से आपके बड़े होर्डिंग लगते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आजकल होड़ लगी है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में, दोनों में, कि किसके ज़्यादा होर्डिंग्स और कितने बड़े साइज़ के होर्डिंग लगाए जाएँ। तो ये पूरे प्रदेश में एक नज़ारा और देखने को मिला। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसका कभी असेस किया है? और अगर हम जॉब क्रिएशंस की भी बात करें साथ में, जॉब क्रिएशन के लिए इनका जो 10 गारंटीज़ हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हम 5 लाख बेरोजगारों को रोज़गार देंगे। रोज़गार नहीं, नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देंगे। रोज़गार तो एक अलग होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बनी है, नई कोई पोस्टों की क्रिएशन के साथ नौकरी देने के लिए काम हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं है। उल्टा जो बीजेपी सरकार के दौरान पिछली जो भर्तियां हैं वो फंसी पड़ी हुई है। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का, ठीक है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है, उसको पूरा करिए। लेकिन जिन बच्चों ने मेरिट पर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनके लिए उनने कहा था कि हम बस 30 दिन के अंदर कहा, फिर बाद में कहा 3 महीने के अंदर। 30 दिन भी बीत गए, 3 महीने भी बीत गए, अब 6 महीने बीतने को हैं। 6 महीने के बावजूद भी वो बेरोजगार नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। और उल्टा हिमाचल प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा
छोटे छोटे जो आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारी, उनको नौकरी से निकाल करके घर भेज दिया। Oh, okay. If we talk about the healthcare needs in the state, do you think the government has come up with that? देखिए, मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत हैरान भी हूँ। मुख्यमंत्री ने शुरू में बड़े उत्साह के साथ कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम जो है वो हेल्थ सेक्टर में कुछ नए इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं। आपने कहा जैसे, और जैसे उसमें कहा कि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे और जो पेट स्कैन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, ये भी कहा उनने। और उल्टा हमारे हिमाचल प्रदेश में जिन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों के इलाज के लिए हमने जो सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय किया था, जिसमें हिम केयर है, सहारा है, ये सारी चीज़ों के माध्यम से गरीब लोगों की बहुत बड़ी मदद होती है। उल्टा उसमें मदद के बजाय जो है उसमें उनने बजट डालना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया। आज भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं जो सहारा योजना के जो बिस्तर पड़े हुए ऐसे लोग जो इस बात को लेकर के इंतज़ार करते रहते हैं कि 3,000 रुपये हमको महीने का हमारे अकाउंट में आएगा और उससे हम थोड़ा अपना दवाई का और सारे अपना काम जो ज़रूरत की चीज़ों को करेंगे, लेकिन वो नहीं आ रहा है। When we talk about the education departments, you have been saying that lot of posts are lying vacant in various schools in the Himachal Pradesh, especially when you were in Siraj, you mentioned that. What do you say about that? Is the government doing well in the education sector? सचमुच में मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूनिवर्सिटी को ऐसे हैंडल कर रहे हैं जैसे कि डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। हमारा मंडी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का अगर हम मंडी का हम जिक्र करें, उसको बंद करने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी है और दोनों वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर दोनों की छुट्टियां रद्द कर दी है। और छुट्टियां रद्द करने का मतलब सीधा है कि उनको हटाने का क्रम शुरू कर दिया है। और हमारे टाइम में भी इनका प्रो वाइस चांसलर एचपी यूनिवर्सिटी में था, लेकिन ही कंटिन्यूड फॉर 1.5 ईयर। आपको लगता है सब कुछ बदले की भावना से किया जा रहा है? बदले की भावना से और बहुत विकृत सोच जिसको बोल सकते हैं, घटिया सोच कह सकते हैं, जिस प्रकार से काम करने के लिए इन्होंने ये किया है, बदले की भावना से। जो खाली रिक्त पड़े हैं पद, आपने कहा कि आपके सिराज के भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अध्यापकों के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, और भी कई ऐसे स्कूल हैं, कुछ तो डिनोटिफाई करने के बावजूद भी वैसे कहा गया था सरकार द्वारा कि जितने भी स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं वहाँ पे उनको जो बंद डिनोटिफाई स्कूल किए गए वहाँ से उनको वहाँ किया जाएगा। अब सरकार, आपको क्या लगता है कि सरकार कर रही है इस तरह से? देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे इनके जो कांग्रेस के नेता हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने इसको अपनी रोटी रोजी का जरिया बना दिया। ट्रांसफ़र हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र्स हो रही हैं एनीवेयर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया जाए एनीवेयर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ऑर्डर्स हो रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरे यहाँ पर ना बीडीओ है, ना एसडीएम है, ना ही नायब तहसीलदार हैं, ना ही एक्शन पीडब्ल्यूडी है, ना एक्शन आईपीएच है। और ये तो 2 एसडी में दोनों एसडीएम के पद खाली पड़े हुए। तो मैंने हालांकि उनसे बात भी की, मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि भाई विपक्ष के नेता के विधानसभा क्षेत्र में आप इस प्रकार से करेंगे तो इसका संदेश जो है सीधा यही जाता है कि आप बहुत ज़्यादा बदले की भावना से काम करें। हम वीरभद्र सिंह जी के साथ भी आमने सामने रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस प्रकार से नहीं किया। आपने अभी बात ट्रांसफ़र की तो मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाली गई है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं और एचपीएसएस के जो कर्मचारी हैं, इन्हें आदेश दिया गया सरकार द्वारा कि ये कोई भी अपने ट्रांसफ़र के लिए किसी प्रकार का भी राजनीतिक दबाव नहीं डालेंगे। आप उस नोटिफिकेशन को किस नज़रिए से देखते हैं? ये का मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तभी जाकर के नोटिफिकेशन निकाली उन्होंने। ये मुख्यमंत्री को बिना नोटिफिकेशन किए जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे वो। और सही मायने में मुख्यमंत्री जो है वो इन सारी चीज़ों में अधिकारियों के चंगुल में आकर के सारे एक ऐसे कोठरी में आकर के जो है उलझ करके रह गए, हर कुछ करवाए जा रहे हैं। मानता हूँ शुरू के दौर में कठिनाई आती है, लेकिन इस प्रकार की हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी,
कभी भी कोई इस तरह की नहीं। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपको अक्सर सरकार के ऑपोजिशन में जो सरकार थी वो उनके द्वारा ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा यही कहा जाता था कि आप हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री हैं। आज आप खुद सड़क पे हैं, दौरा करते हैं, सारा गाड़ी से ही आपका आना जाना है। अब आप बताइए कि इस समय सड़कों की हालत कैसी है? मुझे लगता है कि एक उनने मेरे बारे में एक मुद्दा जो कुछ खड़ा करने की कोशिश की, कुछ जब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो करना है। 93 से हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश सरकार के बाद है पास है। वीरभद्र सिंह जी ने शुरुआत की थी रेगुलर हेलीकॉप्टर, और उसके पश्चात सभी मुख्यमंत्रियों ने इसका इस्तेमाल किया है ज़रूरत के हिसाब से, और ज़रूरत के हिसाब से हमने भी किया है। और आज अगर मैं इस बात को कहूँ कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री वो तो चार्टर प्लेन भी लेते हैं, हमने एक बार भी चार्टर प्लेन लिया, और रिकॉर्ड का आप देख लें, हम जहाँ भी गए हैं हेलीकॉप्टर्स गए हैं या रेगुलर फ्लाइट से गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो कभी भी हमने इस प्रकार से नहीं किया। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं अपोजिशन में हूँ, मैं ठीक है, हम बाई रोड टूर करते हैं ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में, और सड़कों के लिए जो हमने बना करके रखी है उनको मेंटेन करें, वही उनके लिए काफ़ी है। And how do you evaluate the performance of government in promoting the tourism in last 6 months? Have they done something for that? नथिंग, जीरो। जहाँ मुझे लगता है कि पर्यटन के नाम पर तो उनने कभी भी ना कोई नया इनिशिएटिव लिया है, ना ही कोई प्रयास किए कि उल्टे जो हम टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए पैसा हमने 2100 करोड़ रुपए एडीबी का केंद्र से ला के रखा है, उसके अंतर्गत भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। And if we talk about the crime rates in the Himachal Pradesh, has government done something for that also to curtail it? नो नथिंग। अभी तक ये सारी चीज़ें तो उनके मुझे लगता है कि प्राथमिकता में ही नहीं है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में जो है इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, चाहे वो रेप के केसेस हैं, चाहे वो आत्महत्या के केसेस हैं, चाहे वो दूसरे चोरी के हैं, डकैती के हैं। इस प्रकार की एक नहीं हर रोज़ की घटना होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मैंने नहीं देखा कि ऐसी सिचुएशन में कि हमको लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से क्राइम रेट को कम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो वो अभी तक मैंने देखा नहीं कि मुख्यमंत्री ने 6 महीने के अंतर्गत जो एक बार भी कोई बैठक ली हो, एक बार भी प्रयास किया हो। Now, what about the agriculture sector? Do you have something to say for that? What is government doing in that in the last 6 months? देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो मैं बड़ा साफ से कह रहा हूँ, वो तो उनने ऐसा कि चंद्र कुमार जी को दिया है, वो रखना नहीं चाह रहे, और उनने कहा कि बुढ़ापे में मेरी बड़ी जलालत हुई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, इसलिए मैं काम करता रहूँगा। और ना उनका मन है काम करने का, ना ही उनने प्रयास किया। और मुख्यमंत्री जी का तो खैर एग्रीकल्चर के साथ तो ज़्यादा मुझे लगता है कोई लेना देना ही नहीं है, और एक भी इस तरह का कोई काम एग्रीकल्चर के सेक्टर में इन 6 महीने के कार्यकाल में हुआ दिखता नहीं है। Sir, being a chief minister, you know it well that every ruling government, every state government needs to have good collaboration with the government and the center. Do you think this ruling government, Sukhu government, has good collaboration with the center? देखिए, दिल्ली जाकर के बुके देना और शिमला आकर के गाली देना केंद्र सरकार को, ये दो चीज़ें नहीं चल सकती हैं। अगर आप केंद्र में जाकर के सहयोग मांगने के लिए जा रहे हैं, आपका अधिकार है, जाना भी चाहिए। हिमाचल के विकास के लिए केंद्र के हर सहयोग की आवश्यकता है, और लेकिन वो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ जाकर के आप कह दें और उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए आप शिमला आकर के गाली दे दें, प्रधानमंत्री जी को गाली दे दें, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें, और केंद्र सरकार के खिलाफ सारी योजनाओं को लेकर के आप विरोध करें, वो उचित नहीं है। सारी 4 लेन को अगर हम देखें, 41,000 करोड़ रुपीस के जो है केंद्र की मदद से ये 4 लेन के काम जो है कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग है, अभी तक जो कंप्लीट होने हैं, तो कभी भी उन्हें थैंक्स नहीं किया सारी बात के लिए। Sir, BJP suffered 3 back-to-back defeats in the last 6 months. What do you have to say about that? Why? What were the reasons behind that? मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और दूसरी बात मैंने ये भी कही है कि इसमें जो हार के कारण है वो भी हमको जानने चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और हार के कारण में प्रमुख रूप से ये है कि जो रेबल्स खड़े हुए, जिन्होंने कुछ एक विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, वो प्रभावित किए। किसके कहने पर खड़े हुए, क्यों खड़े हुए, और बार बार उनको बैठने के लिए कहने के बावजूद भी उनने नाम वापस नहीं लिया। वो सारी चीज़ें जांच, मतलब पार्टी के हाईकमान को विचार करनी ही होंगी आखिरकार। और अगर वो रेबल्स खड़े नहीं होते तो हिमाचल में सरकार भाजपा की होती। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं थ्रू आउट इंडिया, वो आज इस बात को खुल के बोल रहे हैं, और ये एक काफ़ी बड़ी चर्चा का विषय भी है जिसे भाजपा को शायद मंथन की ज़रूरत है, जिस पर कि मोदी फैक्टर अब नहीं चल रहा है। हिमाचल की हार के बाद और कर्नाटका की हार के बाद ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि लोग जो हैं लोकलाइज्ड इशू पर असेंबली इलेक्शंस को पे वोट डालते हैं, और भाजपा की रणनीति हमेशा से इस तरह से रही है कि जो लोकल लीडर्स हैं उनको दे जस्ट प्ले द रोल ऑफ अ बैकग्राउंड म्यूजिक एंड मोदी डांसेस इन फ्रंट। ये बात होती है कि मोदी को आगे करके अब इलेक्शन नहीं जीते जा सकते, और इस बात पे भाजपा को गंभीरता से विचार करना है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि इस सारे मामले को लेकर के हमारी पार्टी का नेतृत्व जो है बहुत मजबूत है। आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश की नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक है, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ी है। और जब भी ऐसे दौर में से हम गुजरते हैं, जब चुनाव की बात आती है, तो स्वाभाविक रूप से अपने सबसे लोकप्रिय नेता का नाम का जिक्र होना, उनका फोटो का जिक्र होना, उनके नाम पर कैंपेन को आगे बढ़ाना, ये सब पार्टियां करती हैं और हमारी पार्टी भी करती है, और करना भी चाहिए। मेरा मानना ये है कि करना भी चाहिए। और जहाँ तक उसके साथ साथ में जो दूसरे इश्यूज, अब छोटे इश्यूज जो आप लोकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, वो तो सदैव होते ही हैं चर्चा। अब आप किसी भी चुनाव में आप देखेंगे, अल्टीमेटली नीचे के लेवल पर चर्चा तो होगी, लेकिन नेतृत्व का फेस जो है वो, तो उसमें स्वाभाविक रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, उनके फेस से पार्टी को बहुत ताकत मिलती है, बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये हमारा दायित्व बनता है। उनकी वजह से पार्टी आगे बढ़ी है, और उनके नाम पर सारी चीज़ें आगे बेहतर ढंग से पार्टी को मिली हैं। आज की तारीख में बहुत सारे राज्यों में सत्ता है, देश में आज सत्ता है हमारी पार्टी की, और उनके फेस पर है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा ये दायित्व बनता है कि ऐसे नेता के साथ जो है हम आगे बढ़ कर के काम करें। सर, आज सुबह राजनीतिक गलियारों में एक और बात आ रही है कि 2 आईएएस ऑफिसर्स के, रूलिंग गवर्नमेंट में जो आईएएस ऑफिसर्स हैं 2, उनके खिलाफ कोई एक पत्र निकला है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप उन दोनों आईएएस अधिकारियों के ऊपर लगाए गए हैं। इसे किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुख्यमंत्री जी को सारे विषय में संज्ञान लेना चाहिए। ये आज नहीं, ये कई दिनों से चर्चा के विषय बने हैं, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री कार्यालय जिस प्रकार से चर्चा का विषय बना है, और कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ अधिकारी चर्चा के विषय बने हैं। मुख्यमंत्री को तुरंत जो है वो सारे विषय को लेकर के कॉल लेनी चाहिए और सख्त निर्णय उसमें करना चाहिए। Sir, before we end, how do you evaluate the 6-month performance of government in all the spheres, be it economic, infrastructure, development, everything? How do you evaluate in brief? देखिए, बहुत दुख से मुझे कहना पड़ा है कि बहुत निराशा का माहौल पूरे प्रदेश भर में हर वर्ग में है, हर सेक्शन में है, और पूरे ये 6 महीने इस प्रकार से बीते हैं जहां नाराज़गी, रोष, आक्रोश आम जनता की ओर से वो देखने को मिला है सरकार के खिलाफ। और ऐसे में ऐसा अनुभव होता है कि 5-6 महीने का नहीं, ये जैसे कि 5 साल के बाद जो 5 साल का जो दौर पूरा होने को आता है सरकार के खिलाफ, उस तरह का जो माहौल होता है, तो आज वो 5 महीने में बन करके तैयार हुआ। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी जो खास तौर से जो आजकल में अभी नई सरकार में देखने को मिल रही है, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की, सब रोज़ाना के अलग जहाँ भी बैठेंगे चर्चे ही मिल रहे हैं उनकी नई नई कहानियाँ निकलती जा रही हैं, नई नई कहानियाँ कि ये हो गया, वो हो गया, कैबिनेट में ये हो गया, कैबिनेट में ये कह दिया मंत्री ने, फ़ोन पर इसको ये कह दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस के नाम पर
बिल्कुल अभी तक शून्य है। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.